इस बात को जरूर हम देखते हैं कि आ, परमेश्वर के बेटा बनने के द्वारा से हमें अधिकार मिलता है। जितनों ने उसे ग्रहण किया उसको उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। हम यूहाना आज रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसमें हम इस बात को देखते हैं। 1 का 12 में हम इस प्रकार से देखते हैं कि हम अधिकार प्राप्त करते हैं। ठीक है। पर ऐसे कुछ अधिकार है जो हमें अ, बढ़ने के द्वारा से, विश्वास योग्य होने के द्वारा से हमें प्राप्त होता है। जिम्मेदारी के विषय, सेवा का विषय, या किसी को कुछ भार देने का विषय या रेस्पॉन्सिबिलिटी देने का विषय, वो यूं ही नहीं मिलता। उसके लिए तैयार होना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। वो अधिकार जो हमें प्राप्त करना है। हम पिछले दिनों में आत्मिक इसराइल और शारीरिक इसराइल के विषय में हम सुन रहे हैं। आत्मिक इसराइल शरीर से नहीं, पर वंश से या प्रतिज्ञा से, या प्रतिज्ञा के जो परमेश्वर के प्रतिज्ञा के वंश से मिलता है। इस बात को हम सुन रहे थे और आज भी कुछ बातों को वहां से हम लोग देखेंगे। और इस प्रकार से हम अपने अधिकार के विषय को, जब हम आत्मिक इसराइल और शारीरिक इसराइल के बातों को हम सुन रहे थे, तो इस बात को मैं बताने का प्रयास किया कि आत्मिक इसराइल को समझना है, शारीरिक इसराइल को समझना है। शारीरिक इसराइल अब्राहम के वंश से पैदा हो जाने से वे इसराइल नहीं बनते। जरूर उनसे पैदा हुए उस वंश में से, लेकिन बाइबल बतलाती है कि वो असली वाला इसराइल नहीं थे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन के विरुद्ध उन्होंने काम किया। उनका जीवन इस प्रकार से चला और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह उनको ताना मारते हुए या उनको और जो डांटते हुए बोलता है कि यदि तुम अब्राहम के संतान होते तो मुझे मारना नहीं चाहते और मेरे वचन को तिरस्कार नहीं करते। अब्राहम तो ऐसा कभी किया नहीं, वो अपने पिता से सुना। और तुम अपने पिता से सुनते हो अर्थात शैतान से, क्योंकि तुम्हारे अंदर में पाप है। इस बात को हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम देखते हैं। और इसलिए वहां पर लिखा है कि ये सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगी। हालेलुया। सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इस बात को हम देखते हैं। और उनको ये बात सिखाना चाह रहा था प्रभु यीशु मसीह की वे सच्चाई को जाने और स्वतंत्र प्राप्त करें। आज हम देखेंगे गलाती के पुस्तक में से, गलाती के पुस्तक उसका 3 अध्याय, गलाती के पुस्तक 3 अध्याय हम लोग देखेंगे। आप अपने बाइबल खोलें ताकि जब मैं बाइबल पढ़ता हूं तो आपको डेली एक रीडिंग का अभ्यास होगा, पढ़ने का अभ्यास होगा, पेज खोलने का अभ्यास होगा। हमारे कलीसिया के बच्चे लोग तुरंत तुरंत खोलने का अभ्यास वो कर रहे हैं। एक खोलने से पहले वो फाइल वो खुद खोलना चाहते हैं। ये इंटरेस्ट हमें रखना है और हमें पता चलेगा कि कहाँ पर कौन सा वचन लिखा हुआ है। आमीन। 3 अध्याय का आप पढ़ेंगे 7 से आगे। गलती के पुस्तक 3 अध्याय उसका 7 से आगे 10 तक पढ़ेंगे। अतः यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं
वे ही अब्राहम की संतान हैं। और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएगी। इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। इसलिए आमेन। आमीन। हाँ, 10 को भी। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब साप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह शापित है। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, क्योंकि जो उनको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। आमीन। आमेन। आमेन। हालेलुया। यहाँ पे गलती के पुस्तक में इस बात को हम देखते हैं कि कैसे अन्य जाति अब्राहम के जो आशीष में वो आशीषित होता है, और ये कर्मों से नहीं, ये व्यवस्था से नहीं, पर विश्वास से संबंधित है। व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, क्योंकि जो उनको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। इसीलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब साप के अधीन है। साप अर्थात श्राप, क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह शापित है। अर्थात जो बातें व्यवस्था में लिखा है उस बात को वो अगर चूक जाए करने के लिए, मानने के लिए, कोई भी एक नियम को वो जो पूरा यदि ना करे, पापी स्वभाव में व्यक्ति वो करेगा ही वो भूल। तो जो व्यवस्था के बात को वो पापी स्वभाव में होगा वो कभी पूरा कर ही नहीं सकता। और इसीलिए जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह शापित है। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता। व्यवस्था के द्वारा से कोई व्यक्ति परमेश्वर के यहाँ धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। और इसीलिए साथ में ऐसा लिखा है, यदि हम उसके ऊपर की ओर पढ़े तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा है, 6 से मैं पढ़ रहा हूं। अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। अतः यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान हैं। जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम के संतान हैं, अब्राहम के जो वंश के लोग हैं। और यहाँ पर जब हम गलाती के पुस्तक को देखते हैं और यूहाना के उस 8 अध्याय के विषय को जब हम देखते हैं तो इसमें हम अंतर को समझ सकते हैं कि क्यों प्रभु यीशु मसीह आत्मिक विषयों को महत्व दिया। और
जो वंशगत पैदाइशी जो संतान होते हैं, यदि वे पाप के दास हुए हैं तो वो अब्राहम के संतान नहीं, और अब्राहम के संतान नहीं है तो वो इसराइली नहीं है। ठीक है, वो शारीरिक इसराइल है पर आत्मिक इसराइल वे नहीं है। पर अन्य जाति विश्वास के द्वारा से वे जो अब्राहम के संतान होते हैं, चाहे वो जो इसराइल वंश में पैदा हुए हो या ना हुए हो। इसीलिए पौलुस बोलता है कि जो मैं अपने कुटुंबी जाति लोगों के लिए मैं स्थापित होने के लिए भी चाहता हूं, जैसे मसीह हुआ। और वहां पर हम इस बात को देखते हैं कि वो कई जगह इस प्रकार से बोलता है कि मैं जे मेरे जाति भाइयों में जलन उत्पन्न कराऊं, ऐसे काम करना चाहता हूं ताकि अन्य जाति उस प्रतिज्ञा को प्राप्त करे, परमेश्वर का प्रेम को वो प्राप्त करे, और जिससे कि वो उनमें जलन उत्पन्न हो और वे उद्धार पा जाए। वो अपने जाति, अपने इस्राएल जाति के विषय में वो बोलता है। परमेश्वर ने पौलुस को अन्य जातियों के सेवा के लिए, अन्य जातियों को सुसमाचार सुनाने के लिए उसका बुलाहट किया, उसको बुलाया। और पतरास को भी उस प्रकार से अन्य जातियों को सुसमाचार सुनाओ बोल करके उसको बुलाया, ताकि जो जो शारीरिक इसराइल हैं वे उस बात को समझे कि उनके प्रतिज्ञा और आशीष उनका सिर्फ नहीं, या वे यदि पाप के व्यवस्था या पाप में वो पड़े होंगे तो वो प्रतिज्ञा के वारिस नहीं हो सकते। पर एक अन्य जाति या गैर इसराइली यदि परमेश्वर के वचन के अनुसार से उसका जीवन को बनाता है तो वो वही प्रतिज्ञा को प्राप्त करता है जो अब्राहम को दिया गया था। हालेलुया। क्योंकि जब हम अब्राहम के प्रतिज्ञा को हम देखते हैं कि हम देखते हैं 8 में लिखा है, पवित्र शास्त्र ने पहले ही से जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा। पवित्र शास्त्र ये बोलता है, और क्या बोलता है कि पहले ही से या जानकर, क्योंकि परमेश्वर का योजना है अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा। इसीलिए पवित्र शास्त्र में ये बातें लिखा हुआ है, पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएगी, तुझ में सब जातियां आशीष पाएगी। उत्पत्ति 12 अध्याय उसका 3 को भी कोई भी पढ़ेंगे। उत्पत्ति 12 अध्याय और उसका 3। जो तुझे आशीर्वाद दें उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। आमीन। हाँ, भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। भूमंडल के सारे कुल, चाहे वो इसराइली हो चाहे वो अन्य जाति हो, सारे कुल सारे जाति अब्राहम के कारण आशीष पाते हैं। क्योंकि अब्राहम जो विश्वास से धर्मी ठहराया गया, वो अन्य जाति भी विश्वास के द्वारा से धर्मी ठहरता है। अर्थात विश्वास के द्वारा वो अब्राहम का संतान बनता है, और विश्वास के द्वारा वो प्रतिज्ञा को प्राप्त करता है, चाहे वो इसराइली ना हो तो भी। क्योंकि ये आशीर्वाद इसराइल को नहीं, पर ये आशीर्वाद अब्राहम को मिला। और इसलिए हम लूका रचित सुसमाचार में देखते हैं कि अब्राहम का संतान, दाऊद का संतान यीशु मसीह के वंश बली, और यीशु मसीह में हम ये अब्राहम के संतान होने का प्राप्त करते हैं, या अब्राहम के उस विश्वास की जो प्रतिज्ञा को हम प्राप्त करते हैं,
जिस प्रकार से ये प्रतिज्ञा जो शरीर के जन्म हुए व्यक्ति के लिए नहीं होता, पर आत्मिक रूप में पैदा हुए व्यक्ति के लिए जो प्रतिज्ञा से होता है। आत्मिक रूप से जो आत्मा में पैदा होना शरीर के इच्छा से नहीं है, ना तो वो लहू से, ना वो संतान प्राप्ति की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से वो पैदा हुए हैं, वरन वो परमेश्वर के आत्मा से, वचन से वो पैदा होते हैं। आप और हम आत्मा के द्वारा से, पवित्र आत्मा के द्वारा से पैदा होते हैं, परमेश्वर के संतान होते हैं। और परमेश्वर के संतान होते हैं तो हम वारिस भी होते हैं। वो अब्राहम का प्रतिज्ञा का वारिस होते हैं, जैसे कि इसहाक परमेश्वर का प्रतिज्ञा का पुत्र हुआ, वैसे ही आप और हम भी प्रतिज्ञा के जो जो वारिस होते हैं, प्रतिज्ञा के वो हकदार होते हैं, प्रतिज्ञा के अधिकारी हम होते हैं। आशीष का हक हम प्राप्त करते हैं अब्राहम में। इस प्रकार से जो है मुख्य विषय जो है आत्मिक इसराइल में वो बातें आता है। और क्योंकि इसराइलियों को परमेश्वर ने चुना, परमेश्वर के लिए वो शारीरिक जो जो वंश में या उसके जो संतान हुए अवश्य ही, लेकिन उनका स्वभाव, उनका नेचर परमेश्वर के दृष्टि में उचित नहीं था। वे हमेशा दोष देने वाला जो ठहरे, और इसलिए कुछ भाग इसराइल में से उनके लिए परमेश्वर कठोर रखा, और सबको नाश नहीं किया। यदि सबको नाश करता तो वे सदोम और गमोरा के तरह पूरे नाश हो जाते। पर परमेश्वर ने देखा कुछ लोगों के ऊपर में, और वो उनके ऊपर में दया किया है। और परमेश्वर इसीलिए जो रोमी के पुस्तक में लिखा है कि इसराइलियों को कभी छोड़ा नहीं है, इसराइलियों को कभी छोड़ा नहीं। इसलिए ये सवाल या ये एक भ्रम टीचिंग जो बोलते हैं कि अब तो कोई इसराइल है ही नहीं, वो बिल्कुल रॉन्ग है। वो जो रॉन्ग टीचिंग है, इसराइल है, और अभी जो इसराइलियों का समय है। पर अब इसराइल हो या यानी कि यहूदी हो या गैर यहूदी हो, सबको यीशु मसीह एक साथ मिलाता है। और एक साथ जिस प्रकार से अब्राहम का आशीष है, उस प्रकार से यीशु मसीह में जब हम विश्वास में आते हैं, वही आशीष को हम प्राप्त करते हैं। और जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि जो है जो तुझे कोसे मैं उसे साप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। जो तुझे आशीर्वाद देगा मैं उसे आशीष दूंगा। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से भी ये बातें वहां पर मैच होता है कि प्रभु यीशु मसीह जब जो जी उठा और उसके बाद में स्वर्ग जो उठा लिया जा रहा था, उस समय उसने कहा कि जो स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम सब जाति के लोगों को, जैसे यहाँ पर भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। जब एक व्यक्ति सुसमाचार सुनता है, वो चाहे कोई भी क्यों ना हो, वो आशीष को प्राप्त करता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सारे जगत के लोगों को, सब जाति के लोगों को सुसमाचार बताओ। और जो वो चेला मानते हैं, उनको पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो, और वे चेला ठहरते हैं। हालेलुया। अब्राहम का आशीष यीशु मसीह में हम प्राप्त करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। इस 3 अध्याय में हम और भी विषयों को हम देखते हैं। और जो
गलाती के पुस्तक 3 अध्याय, इसमें हम फिर से लौट सकते हैं। और उसका मैं पढ़ूंगा 24 से। इसमें आप सब पढ़ना है, देखना है। इसमें लिखा है, 24 से मैं पढ़ रहा हूं। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचने के लिए हमारी शिक्षक हुई कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम सब शिक्षक के अधीन ना रहे, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है, परमेश्वर की संतान हो। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, यानी कि इस्राएली नहीं रहा कोई, और ना यूनानी, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना कोई नर, ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। अर्थात यहाँ पर जो यहूदी या यूनानी या दास या स्वतंत्र, नर या नारी, शरीर के शारीरिक विषय को नहीं बोलता है। शारीरिक विषय तो है, यहूदी यूनानी भी है, दास भी है, स्वतंत्र है, नर है, नारी है। पर आत्मिक दृष्टि में इसका कोई जो है, हम बोलेंगे कि मूल्य नहीं, या इसमें वो भेद नहीं, या अंतर नहीं। इसमें जो है, आत्मिक दृष्टि में सब यीशु मसीह में एक होते हैं, उसके संतान होते हैं। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। आमीन। इस बात को और फिर कंटिन्यू रखेंगे। परमेश्वर सबको आशीष करे। आमीन।